आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। इंदौर में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद शहर की सड़कों की बदहाली को लेकर कांग्रेस द्वारा सड़कों का अवलोकन कर गड्ढों भरी सड़कों पर बैठकर विरोध स्वरूप सड़कों और गड्ढों को श्रद्धांजलि दी गई। दरअसल इंदौर शहर कांग्रेस द्वारा शहर में हो रहे गड्ढे और जल जमाव देखने के लिए दौरा किया और 10 से अधिक स्थानों पर गड्ढों और जल जमाव पर बरसते पानी में कांग्रेस जनों ने नगर निगम का ध्यान आकर्षित कराने के लिए सड़क पर बैठकर हार फूल की माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान समस्या के निदान के लिए नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा से फोन संपर्क करना चाहा, मगर उनसे संपर्क नहीं हो पाया। कांग्रेस का आरोप है कि शहर के प्रमुख चौराहे पर शहर की सड़कें गड्ढों में भरी पड़ी हैं। शहर का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां जल जमाव ना हुआ हो। सड़क, चौराहे, गलियां, अस्पताल, थाने, बस्तियां, घर में पानी घुस गया, सड़क पर जल जमाव हो गया, पानी में 2 पहिया वाहन बंद हो गए। नगर निगम यदि जल निकासी की उचित व्यवस्था करता तो ये नौबत नहीं आती। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, प्रभारी रवि जोशी जी, अविनाश भार्गव जी और सुरजीत सिंह चड्ढा जी के मार्गदर्शन में इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर भर में गड्ढों का साम्राज्य है और जल जमाव पूरे शहर में हो रहा है। जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, आम जनता परेशान है। आज उसी को लेकर श्रद्धांजलि सभा जो है, गड्ढों को श्रद्धांजलि दी गई, जल जमाव को श्रद्धांजलि दी गई और इसके साथ ही आज शहर के प्रमुख क्षेत्रों में 15 से अधिक स्थानों पर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने दौरा किया और जगह जगह गड्ढे पाए। निगम आयुक्त को हमने इसकी सूचना देना चाहिए, उनको फोन लगाया मगर उन्होंने फोन नहीं उठाया। अतिशीघ्र ही इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस पार्षद दल द्वारा गड्ढे और जल जमाव को लेकर एक ज्ञापन दिया जाएगा। समस्त क्षेत्रों में दौरा किया गया। मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी कार्यवाहक अध्यक्ष इंदौर। देश भर में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, वहीं मनावर में भी सभी मंदिरों में कान्हा कान्हा की गूंज है। नगर में कान्हा की पालकी निकाली, जिसका स्वागत गांधी चौराहा पर मंडल अध्यक्ष मोनू पाटीदार ने स्वागत किया। रात्रि में फूलों और बिजली की झिलमिलाती झालरों से सजे मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई थी और उनकी छटा देखते ही बनती है। सभी के मुख पर सावले सलोने का नाम है। रात 12 बजते ही मंदिरों में कान्हा जी की एक झलक पाने के लिए मंदिरों में भक्तों का तांता लग गया। वहीं नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की और कृष्ण कन्हैया लाल की जय से मंदिर गूंज उठे। महिलाओं और पुरुषों द्वारा कान्हा जी के भजन गाए गए। रात 12 बजे श्री कृष्ण जी के जन्म के बाद विधि विधान और मंत्रोच्चार से भगवान का श्रृंगार कर आरती की गई और माखन, मिश्री, दही और पंजरी का प्रसाद वितरण किया गया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 552 पर दिया धरना। जौरा रोड पर कई सालों से जलभराव की है समस्या। जौरा रोड पर आए दिन जौरा रोड पर लगता है जाम। पानी में बैठकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया जल सत्याग्रह आंदोलन। सड़क बनाने को लेकर महिलाएं और कांग्रेस ने किया जल सत्याग्रह। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सत्यपाल सिकरवार बैठे धरने पर। सभी कांग्रेसियों का धरना अभी जारी। मुरैना शहर के जौरा रोड का है ये मामला। सिकरवार जी, आदरणीय जी पचौरी जी, आदरणीय रमेश सरगल जी, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ जो नेता हैं उनके मार्गदर्शन में ये आंदोलन हुआ और ये जल सत्याग्रह के माध्यम से प्रशासन को और मध्य प्रदेश की सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं कि भोपाल जैसे बड़े बड़े तालाब हमको नहीं चाहिए। ये तालाब बना दिए आपने रोडों को। एक तरफ आप लाडली लक्ष्मी योजना की बात कर ले, लाडली बहना की बात करते हैं, लेकिन जब बहनें गंदे पानी में सड़कों पर बैठती हैं तो इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के कानों पर जू नहीं रहेंगी। हम ये आग्रह करना चाहते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से। इन्वेस्टर मीट के माध्यम से आपने मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों को लाने का काम किया है, लेकिन मुरैना की स्थिति को भी आपको ध्यान में रखना होगा।
हजारों वाहन यहाँ से इस MS रोड से जाते हैं। इस MS रोड की स्थिति ये है कि घंटों जाम लगते हैं, महिलाएं गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, आए दिन दुर्घटना होती है। और किसान जो अपना सामान लेके आते हैं, चाहे भूस की ट्रॉली हो, चाहे अनाज की ट्रॉली हो, आए दिन यहाँ पलटी है। मुझे लगता है कि ये बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कांग्रेस पार्टी की तैयारी है। अभी यहाँ के जो कमिश्नर महोदय है, SDM महोदय, जिला प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं, उन्होंने आकर आश्वासन दिया है कि जल्दी से जल्दी इस रोड का निर्माण करा दिया जाएगा। अगर जल्द से जल्द इस रोड का निर्माण नहीं कराया गया तो कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। ये रोड है जो इस समय चुनावी विधानसभा में आता है, कैबिनेट मंत्री है और मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष भी है और सांसद भी है, फिर भी काम क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार जब केंद्र में थी, जब राज्य में बनी, अब तो नगर निगम में भी उनकी सरकार है। पहले डबल इंजन था, अब 3 इंजन उनके पास है। तो 3 इंजन हो चाहे 4 इंजन हो, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका कोई ध्यान काम कराने को लेकर नहीं है। उनका ध्यान इस ओर है कि जब चुनाव हो तब कैसे तोड़फोड़ कराई जाए और कैसे तगड़म से चुनाव जीता जाए। केवल और केवल इस ओर ध्यान है। जनता की समस्याओं को लेकर उनका कोई ध्यान नहीं है। दिख रहे हैं अभी यहाँ पर जो है लोग बैठे हुए हैं कांग्रेस पदाधिकारी। ये रोड जो है PWD का रोड है और बैरियर चौराहे से लेके यहाँ तक का जो मार्ग है ये PWD के अंतर्गत आता है। इसमें PWD डिपार्टमेंट के द्वारा इसके टेंडर जारी कर दिए गए हैं और इसकी निविदा स्वीकृति कार्रवाई गतिशील स्वीकृति होने के बाद PWD द्वारा काम किया जाएगा। जो मार्ग उनके अंतर्गत है उनको काम कराना है, इसमें उनकी कार्रवाई चल रही है। कई बार हादसे भी हुए हैं इस रोड पर, चूंकि रोड नीचे है और बगल में नाला ऊंचा है तो उसमें समय पर गड्ढे भरवाते हैं। मिट्टी से भरवाया गया और देखिए सामने एक लेयर पड़ी है, मिट्टी डाली गई इसमें, तो गिट्टी से इसको समय गड्ढे को भरवाया जा रहा है ताकि रास्ता सुगम बना रहे। मुख्य मार्ग है, ये लगातार चलता रहता है। तो वो टेम्परेरी जो भी काम है वो सब कर रहे हैं इसमें, फिलिंग वाले काम। तो मुख्य जो परमानेंट मार्ग है, परमानेंट काम होगा वो PWD के माध्यम से होगा, जिसमें कि उनकी कार्रवाई लगभग पूर्ण हो चुकी है, जैसी मुझे जानकारी है, और ये काम शीघ्र ही प्रारंभ होगा। लंबे समय शिकायत आखिर क्या वजह रही जो कि अभी तक निर्माण हर साल स्थानीय लोग नहीं, जैसे मैंने बताया आपको, ये रोड PWD का है, उनके विभाग के स्तर पर इसमें टेंडर हुए हैं और ये यहाँ उनके द्वारा CC रोड का काम किया जाएगा बैरियर चौराहे से लेके आगे तक। और इस पूरे मार्ग को जब CC बन जाएगा तो समस्या से निजात मिलेगा। पहले उनके टेंडर हो चुके हैं, कार्रवाई गतिशील। धार जिले की धर्मपुरी में 5 महीने से वेतन नहीं मिलने से समस्त सफाई कर्मचारीगण नगर परिषद धर्मपुरी के सामने हड़ताल पर बैठे। 5 दिनों से हड़ताल पर बैठे, कोई अधिकारी अभी तक नहीं आए। समस्त सफाई कर्मचारीगण नगर परिषद के सामने विगत 5 महीने से वेतन नहीं मिला तो हड़ताल पर बैठे। सफाई कर्मचारी जब भी वेतन की मांग करने के लिए जाते हैं तो मात्र आश्वासन देकर लौटा दिया जाता है। कर्मचारी की गंभीर समस्याएं, बच्चों की फीस जमा नहीं होने से स्कूल से बाहर कर दिया गया। कर्ज वाले हमारे घरों पर आकर महिलाओं को अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। खाने का सामान नहीं है, राशन दुकान वालों ने सामान देने से मना कर दिया। कर्मचारियों के SBI से लोन चल रहे हैं, वहां की किस्तें भी बकाया हैं। गांव में से लोगों से उधार लेकर घर परिवार चला रहे हैं। अब गांव में रहना और बाजार से निकलना मुश्किल हो गया। जिन लोगों से हम उधार लाए हैं वो अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। वेतन नहीं मिलने से हमारे परिवार पालन पोषण कैसे करेंगे? दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए हम विवश होकर संपूर्ण पिछला वेतन नहीं मिलता जब तक हड़ताल पर बैठे रहेंगे। कर्मचारियों काम नहीं करेंगे जब तक पिछला संपूर्ण वेतन नहीं दिया जाता, तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। आज अब यहाँ सब एकत्रित हुए काहे के लिए हुआ? हम सफाई कर्मचारी हैं, वेतन के लिए बैठे हुए हैं। हाँ। 6 माह का 5 महीने का वेतन क्लियर चल रहा है, 5-6 चल रहा है, 5-6 महीने का हो गया वेतन। और हमने इसके पहले भी कई बार हड़ताल करी है। इन लोगों ने, अध्यक्ष और सेमो ने आश्वासन दे देगा हमारी हड़ताल तोड़ी है और हमेशा यही करते रहते हैं। आज तक हमारी वेतन नहीं मिला है। हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, किराना वाले हमको सामान नहीं दे रहे हैं। बहुत सी ऐसी समस्या जो हम बहुत पीड़ित हैं। हमारा भविष्य बहुत अंधकार में चल रहा है। शासन प्रशासन को हमने सब भोपाल, इंदौर, कलेक्टर को भी ज्ञापन दे दिया, पर उसका भी कोई निराकरण नहीं हुआ। और हम जब तक हमारी पूरा वेतन 6 माह का नहीं लेंगे, जब तक हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। आज 5 दिन हो गया हमको, 21 तारीख से बैठे, 20 तारीख से बैठे हम। पूरा वेतन लेंगे जब भी हम हड़ताल तोड़ेंगे। आज CMO द्वारा तुमको कुछ? हाँ, 1 महीने का बोल रहे थे साहब। अब 1 महीने का वेतन कैसा लेना? हमारे बैंक से लोन ले रखे हम लोगों ने, वो लोन पूरा काट लेंगे वो, तो हमें मिला क्या? हमारे बच्चों को क्या खिलाएंगे? अब 1-2 महीने की तनख्वाह से क्या होता है?
सीएमओ साहब कितना वेतन बता रहे हैं, कितना आया है? अभी 3.5 लाख रुपये पेमेंट बता रहे, 3.5 लाख रुपये मेरे पास। अब इसमें मैं दे सकता 1 महीने का बेटा। मंदसौर जिला जेल को दुल्हन की तरह सजाया गया है। भगवान श्री कृष्ण की झांकियों का अद्भुत नजारा देखने बड़ी संख्या में लोग जेल जाने के लिए आतुर नजर आए। हमारे देश में एक पर्व ऐसा भी है जिसे जेल में भी भव्य तरीके से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर देश भर के कई जेलों को सजाया जाता है। मध्य प्रदेश की मंदसौर जेल भी इससे अछूती नहीं है। मंदसौर जिला जेल को दुल्हन की तरह सजाया गया है, तो वहीं भगवान श्री कृष्ण की झांकियां का अद्भुत नजारा भी यहाँ देखने को मिला है। विशेष साज सज्जा और झांकियों को निहारने के लिए बड़ी संख्या में लोग जेल जाने के लिए आतुर नजर आए हैं। दरअसल सोमवार रात मंदसौर की जिला जेल में कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर जेल में आकर्षक झांकियों का निर्माण किया गया। वहीं पूरी जेल को दुल्हन की तरह सजाया गया। जेल के भीतर झूले में श्री कृष्ण बैठे दिखाई दिए, जिन्हें झूला झुलाने के लिए धर्मावल लंबियों की कतार लगती नजर आई। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में ही हुआ था। मंदसौर जिला जेल में जन्माष्टमी के अवसर पर झांकियां बनाने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। पिछले कई दशकों से यह सिलसिला लगातार जारी है। हर साल जेल में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। विभिन्न प्रकार की झांकियों का निर्माण किया जाता है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होती है। जन्माष्टमी पर जिले भर के नागरिक बड़ी संख्या में जिला जेल पहुँचते हैं और कान्हा के दर्शन करते हैं। आपको आप काय के लिए दर्शन करने के लिए आए यहाँ पे? कान्हा जी की आज जन्माष्टमी है, आज मैं यहाँ पे दर्शन करने आई हूँ कान्हा जी के। कैसा रूम है कान्हा जी का यहाँ पे? कान्हा जी का रूप बाल रूप में है। और क्या कर रहे हो? और कान्हा यहाँ पे बहुत भीड़ हो, यहाँ पे कान्हा जी को सब झूले झूला रहे हैं। मैं आ रही हूँ बहुत दूर दूर से। ये सब कान्हा जी का जन्म हुआ था। आज है ना कान्हा जी का जन्म हुआ था रात के 12 बजे, इसलिए ना ये उत्सव मनाया जाता है। जय श्री कृष्णा। सबसे पहले जय श्री कृष्णा आप सबको, देशवासियों को। जो अपना त्यौहार है अच्छे से मनाते हैं, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। हमेशा आने वाली पीढ़ी को अपना सीख मिलती है और मनाना चाहिए, और आने वाली जो पीढ़ी देखती है वो भी मनाए। और अच्छा लगा, बढ़िया लगा। हर व्यवस्था बहुत अच्छी रही, बढ़िया रही, और हमेशा ही अच्छी रहती है। हम हमेशा आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो आज कुछ कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम है और क्या? जिला जेल मंदसौर पर कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है, और इसमें मुख्य रूप से हम कृष्ण लीलाओं से संबंधित झांकियों का प्रदर्शन करते हैं और आम नागरिक के दर्शन के लिए उन्हें उपलब्ध कराते हैं। आयोजन मुख्य रूप से झांकियों का ही है, और इसमें कृष्ण लीलाओं से संबंधित 3 झांकियों को प्रदर्शित किया गया है, और इसका शुभारंभ माननीय प्रधान जिला जज महोदय द्वारा जो है किया गया है। आकर उन्होंने जो है कृष्ण भगवान जी की का पूजन कर इसका शुभारंभ किया। जनता दर्शन कर रही है, किस तरह के दर्शन, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था? इसमें हमने अपनी सुरक्षा व्यवस्था तो लगा ही रखी है, साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी सुरक्षा व्यवस्था का सहयोग लिया है, और सभी चीजें नियंत्रण में है। इंदौर विजयनगर स्थित दिव्य शक्तिपीठ मंदिर पर जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। डॉक्टर दिव्या गुप्ता द्वारा 2 बरस पहले मंदिर का निर्माण किया गया है। नेहा कानूंगो और दिव्य शक्तिपीठ महिला मंडल द्वारा किया गया। इसमें मां दुर्गा, काली व सरस्वती विराजमान है। 3 दिन में कई कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाया जाता है। व्रत सा नजारा पालने में मुस्कुराए लड्डू गोपाल। संत बोंद्रू बाबा की समाधि स्थल पर निसंतान दंपतियों का लगेगा तांता। खरगोन शहर से करीब 17 किलोमीटर पर स्थित ग्राम नागझरी में संत बोंद्रू बाबा ने गोगा नवमी पर 1790 में जीवित समाधि ली थी। जब से हर वर्ष गोगा नवमी पर समाधि स्थल पर 1 दिवसीय मेला लगता है। इस मेले को संतान मेले के नाम से भी जाना जाता है। बाबा की समाधि स्थल पर लगे आम के पेड़ पर बाबा के चमत्कार से हर वर्ष बेमौसम कच्ची केरी लगती है। इस कच्ची केरी से निसंतान महिलाओं की गोद भराई की जाती है और बाबा की कृपा से उनके यहाँ संतान हो जाती है। इस मेले में वे अपनी संतान को लेकर भी बाबा यहाँ तुलादान करके मंत्र उतारते हैं और इसकी प्रसादी वितरित की जाती है। इस मेले में मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से बाबा के दरबार में संतान प्राप्ति की आस लिए श्रद्धालु आते हैं। बाबा के चमत्कार से सैकड़ों श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति से निराश दंपतियों के आंगन में किलकारियां गुज रही है। बाबा की समाधि स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सामाजिक सहित पुलिस प्रशासन द्वारा की जाती है।
भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा छात्रों की कई मांगों को लेकर विधायक कार्यालय पर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख रूप से विधायक प्रतिनिधि महेश पाटीदार एवं एनएसयूआई धार जिलाध्यक्ष कृष्णा पंवार मौजूद थे। पत्रकार वार्ता में एनएसयूआई द्वारा छात्र मांग पत्र भी जारी किया गया। विधायक प्रतिनिधि महेश पाटीदार ने कहा कि महाविद्यालयीन छात्रों को समय पर स्कॉलरशिप का भुगतान नहीं हो रहा है। साथ ही विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जितू पटवारी एवं नेता प्रतिपक्ष सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं। नीट व नर्सिंग घोटाले की जांच में तेजी लाई जाकर दोषियों पर कार्यवाही की जाए। घोटाले में शामिल संस्थाओं की मान्यता निरस्त कर कानूनी कार्यवाही की जाए। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष कृष्णा पंवार ने कहा कि SC/ST हॉस्टल की संख्या इसी सत्र से 2 गुना की जाए। महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव सीधी पद्धति से करवाए जावे। फर्जी छात्रवृत्ति लेने वाले संस्थाने पर जुर्माना वसूली की जाए। महाविद्यालय में रिक्त प्राध्यापकों के पद पर नियुक्ति शीघ्र की जाए। इसके अलावा कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान नीलेश चौहान, ठाकुर राजा, जितेंद्र डावर, वीएच डाबी, दीपक पंवार, विशाल पंवार, गोविंद भुरिया, ओम निनामा, विनय राणावत, राजा भारदेव सहित एनएसयूआई के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी और मध्य प्रदेश एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी के निर्देश पर एक छात्र मांग पत्र जारी किया है पूरे प्रदेश में। इस छात्र मांग पत्र से हम छात्रों की मांग है कि इस साल छात्र संघ चुनाव किए जाएं। उसके बाद में पेपर लीक पर जो कानून है उसको सख्त किया जाए। उसके बाद में ST/SC हॉस्टल में छात्रों की संख्या बढ़ाई जाए और जो फीस वृद्धि जो हर साल लगातार फीस वृद्धि होती है उसको कम किया जाए। और जो नर्सिंग घोटाले हुए हैं उस पर भी लगातार जांच की जाए और जो कॉलेज जो अनियमिततापूर्ण चल रहे हैं उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यही हमारी मांग है और मध्य प्रदेश एनएसयूआई पूरे प्रदेश में इस आंदोलन को करेगी और जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा एनएसयूआई इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन करती जाएगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू जी पटवारी और हमारे विपक्ष के नेता उमंग जी सिंगार प्रदेश के लिए छात्रों के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो छात्र महाविद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं उनकी छात्रवृत्तियों का निश्चित समय पर वितरण किया जाए। वर्तमान में देखा जा रहा है कि लंबे समय से छात्रवृत्ति छात्रों को नहीं मिल रही है, जिसके कारण उनके पर जो प्रयास है उसमें काफ़ी ठेस लग रही है। साथ ही हम ये चाहते हैं कि आगामी सत्र में जो सत्र अभी स्टार्ट हुआ है इसमें महाविद्यालय के चुनाव डायरेक्ट पद्धति से करवाए जाए। इस पद्धति के माध्यम से प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिलेगा। वहीं जो छात्र इस पद के योग्य हैं वे ही इसमें निर्वाचित हो सकेंगे। साथ ही हम प्रदेश शासन से ये मांग करते हैं कि नीट और नर्सिंग घोटाले जैसे जो काम हुए हैं, जो शासन के अधिकारियों ने किए हैं, शासन के जो मान्यता प्राप्त कॉलेजों ने किया है, उन कॉलेजों के खिलाफ जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए और जिन कॉलेजों को प्रतिबंधित किया गया है उन कॉलेज के बच्चों का भविष्य खराब न हो, इसके लिए उन्हें अन्य कॉलेज में एडमिशन लेने की पात्रता दी जाए। शहर कोतवाली इलाके में गाय की पूंछ काटकर मंदिर के द्वार पर रखने को लेकर लोगों में दूसरे दिन भी गुस्सा नजर आया। पुलिस ने संदिग्ध लोगों को डिटेन करने की बात कही। इसके बावजूद सोमवार को जुटी भीड़ ने सड़कों से गुजरते हुए दुकान बंद करवाई। माहौल को देखते हुए सभी दुकानें बंद कर दी थी। इस दौरान भीड़ ने अजमेर रोड पर एक शोरूम में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस ने भीड़ को खरीदने के लिए 3 बार लाठीचार्ज करना किया। इस घटना में एक पुलिस कर्मचारियों को चोट आई। बता दें कि बदला चौराहे से भवानी नगर के बीच वीर हनुमान मंदिर के प्रवेश द्वारा पर रविवार को गाय की कटी हुई पूंछ मिली, जिससे खबर सनसनी की तरह फैल गई और इस घटना के बाद माहौल गर्मा गया था। हिंदू संगठनों के पदाधिकारी संत महंत मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार के लिए समय मांगा था। महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन व विधायक अशोक कोठारी ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। पुलिस अधीक्षक ने उन्हें मामले में 8 संदिग्ध को डिलीट करने की बात कहते हुए आज और कल का समय और मंगा। महामंडलेश्वर ने पुलिस अधीक्षक से वार्ता की, लेकिन गुस्साई युवकों ने इस पर शांति नहीं दी
और यहां से बाजार बंद करवाने के लिए बस स्टैंड की ओर गए। कृषि मंडी के पुलिस ने भीड़ को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को खदेड़ दिया। इसके बाद कुछ युवक कलेक्टर के सामने धरने पर बैठ गए। युवकों को पुलिस ने वहां से खदेड़ दिया। इस पर पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। इसे लेकर सब्जी मंडी के प्रस्थान बंद कर दिए। इससे पहले अजमेर रोड पर एक वाहन शोरूम सहित अन्य स्थानों पर तोड़फोड़ की घटनाएं सामना आई है। बाजार नंबर 2 नागरिक गार्डन, शाम की सब्जी मंडी सहित गणेश मंदिर क्षेत्र में पुलिस स्थिति पर निगाहें बनाए हुए हैं।